सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ही हमारा सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि फिजिक्स का चैप्टर थर्ड है, उसका 23rd पार्ट है। और शायद आज ही इसका लास्ट पार्ट होगा, मतलब आज ही हमारा चैप्टर ख़त्म होने वाला है। तो कल जो हम पढ़ रहे थे वो हमने पढ़ा न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में और स्टार्ट कर लिया था अबाउट हाइड्रोजन बॉम्ब। आज हमें थोड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब से ही आगे से पढ़ना है। चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में हमें पता चल गया था। अब हमें ये पता करना है कि जो हाइड्रोजन बॉम्ब के जो मेकिंग होती है उसमें लिथियम भी लगता है। अब उस लिथियम 6 का काम क्या है? जो लिथियम 6 है, इट इज़ यूज्ड इन हाइड्रोजन बॉम्ब बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस मोर ट्राइटियम विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन। ठीक है। सो इट इज़ यूज एज इट कैन प्रोड्यूस मोर ट्राइटियम विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। क्योंकि जब हमारा लिथियम होता है वो हिट होता है बाय ए न्यूट्रॉन ड्यूरिंग फ्यूजन रिएक्शंस, इट फॉर्म्स ट्रिटियम एंड हीलियम। ठीक है। तो अब डिस्कशन से हमें ये पता चल गया कि, और जो कल भी हमने पढ़ा था, कि हाइड्रोजन बॉम्ब क्या होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ बॉम्ब जिसमें थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस का यूज़ होता है। थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस यानी जिसमें जो हमारा एक्सेसिव टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीम कंडीशंस, उसके अंडर रिएक्शन हमारी अकर होती है, वो न्यूक्लियर रिएक्शन। और एक फ्यूजन रिएक्शन होती है हैवी हाइड्रोजन एटम्स के, उसके आइसोटोप्स की, और बनता है उससे हीलियम एटम्स। ठीक है। अब हमें नेक्स्ट चीज जो पढ़नी है दैट इज सोर्स सन एनर्जी। यानी सोर्स, एक सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये तो हमें पता है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये अगर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि मोस्टली जो एनर्जी इस वर्ल्ड में है वो डिराइव हो रही है हमारी सन से। ठीक है। अब सन की एनर्जी का सोर्स क्या है? सन अगर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है तो लेकिन सन को भी तो कहीं से एनर्जी मिल रही होगी। सन हमेशा कैसे रहता है, उससे एनर्जी हमेशा कैसे एमिट करता रहता है? व्हाट इज इट्स सोर्स? ठीक है। तो सन एक ह्यूज मास है हाइड्रोजन गैस का, ह्यूज मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। और टेम्परेचर इसका हमें पता है एक्सट्रीमली हाई। हमारे हाइड्रोजन के साथ इसमें हीलियम भी होती है। ठीक है। अब जो हमारा सन है उसे हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ थर्मोन्यूक्लियर फर्नेस। फर्नेस क्या होता है? फर्नेस आपने सुना होगा, हिंदी में कहते हैं भट्टी। तो थर्मोन्यूक्लियर फर्नेस होती है वो। और एक हम कह सकते हैं उसे, आप ऐसा इमेजिन करो, इट्स अ थर्मोन्यूक्लियर फर्नेस जिसमें से हाइड्रोजन जो गैस है वो कॉन्टीन्यूसली कॉन्टीन्यूसली फ्यूज हो रही है हीलियम एटम्स में। ठीक है। और इस वजह से हमारा इसमें भी एक फ्यूजन रिएक्शन हो रही होती है। तो मास लॉस होता है हमारे फ्यूजन रिएक्शन में, और वो जो मास लॉस होता है उससे एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है। अब जो मेन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है सन में, उससे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, जो हमें पता ही है। एक टेम्परेचर भी उसका काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो वो फ्यूजन रिएक्शन क्या है? 4 हाइड्रोजन के एटम्स, सॉरी ये थोड़ा रोटेट हो रहा है आज, न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ सन के अंदर ही, इनसाइड सन। क्या बना इसमें से? फ्यूजन होके हीलियम का न्यूक्लियस
प्लस दो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स या दो पॉजिट्रॉन्स। और मास लॉस्ट हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये होते हैं हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो मेनली हमारे सन के अंदर हो रही है, जिसकी वजह से सन एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बनता है। जो टोटल एनर्जी हमें इसमें प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे एनर्जी जो आपकी प्रोड्यूस हुई है, उस एनर्जी के लिए जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हुई है वो है हाइड्रोजन की। तो हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन आर द सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी। ठीक है, क्या चीज़? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन आर द सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी। ठीक है, जैसे सन है वैसे ही स्टार्स भी अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं, क्योंकि सन इज ऑल्सो स्टार। सिमिलरली स्टार्स भी अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं इसी वे में, और उनके में भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं हाइड्रोजन की। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन दोनों रिएक्शंस की हमने बात कर चुके। तो एडवांटेज क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन का फिशन के ऊपर, और डिसएडवांटेज क्या है? तो पहले एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। एडवांटेज क्या है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो फ्यूजन में ज़्यादा है। एनर्जी इन फ्यूजन इज मोर देन एनर्जी इन फिशन। सेकंड, जो फ्यूजन रिएक्शंस के टाइम पे हमारे एलिमेंट्स बनते हैं या प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होता है नॉन रेडियो एक्टिव। तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज है। पर उसका एक डिसएडवांटेज भी है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन का, कि अभी इट कांट बी कंट्रोल्ड। अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे कंट्रोल्ड वे में प्रोड्यूस कर पाए, वरना इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, अब हमें यही पता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन सन पे हो रही है, और सन से फिर हमें कितनी एनर्जी मिल रही है। सोच लो अगर वो अर्थ पे कैरी आउट हो गई एक रिएक्शन ऐसी, तो बहुत वो हार्म पहुंचा सकती है हमारे एनवायरनमेंट को। ठीक है, सो वी आर अनेबल टू गेट अ कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अंटिल नाउ। ठीक है, सो लैक ऑफ सेफ्टी नॉर्म्स है अभी इसके लिए। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अब न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हम पिछले 3-4 दिन से पढ़ रहे हैं। तो आज अभी लास्ट टॉपिक आ रहा है हमारा एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी और डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो क्या होते हैं इसके एडवांटेजेस? फर्स्ट इज कि इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सेकंड, कि जो हमारे न्यूक्लियर एनर्जी में जैसे हमने फ्यूल डाला, फ्यूल क्या होते हैं? जैसे एटम्स होगा, रेडियो एक्टिव एटम्स। जैसे न्यूक्लियर फिशन के टाइम पे हमने यूरेनियम-235 प्लूटोनियम-239 के बारे में पढ़ा था। तो वो एक बार जब यूज़ करते हैं तो वो 2-3 ईयर्स तक चलते रहते हैं। ठीक है, सो लॉन्ग रन में इजीली हम इसे चला सकते हैं। थर्ड, इट डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज। कौन सी? जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। तो ये थे इसके एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? फर्स्ट डिसएडवांटेज इसका है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस के, वो एक ऐसे उस टाइप के होते हैं कि वो एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते। दैट इज़ दे आर रेडियो एक्टिव, टूटते रहते हैं और गैसेस निकालते हैं, रेज निकालते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो वो थोड़ा रेडियो एक्टिव क्योंकि प्रोडक्ट्स होते हैं, सो नॉट फ्रेंडली फॉर द एनवायरनमेंट। इनका अगर डिस्पोज हम भी नहीं करेंगे। सेकेंड इज कि देयर इज़ अ रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स।
ठीक है, क्योंकि लीकेज हो सकती है। अब लीकेज होगी तो वो किसकी होगी, हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की। तो इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है इसका। तो ह्यूमन बींग्स के लिए भी ये रेडियो एक्टिव जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो एनवायरनमेंट के साथ साथ ह्यूमन बींग्स के लिए भी नॉट फ्रेंडली। ठीक है, मतलब उन्हें भी इसके जो कहते हैं कि कंपैटिबल नहीं है ह्यूमन बींग्स अभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ इतना वर्क करने के लिए, तो सीरियस डैमेज हो सकता है। एंड थर्ड एंड लास्ट इज कि हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है इसी के साथ, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के साथ। और फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल से केमिस्ट्री का एक 4th चैप्टर शुरू हो जाएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।